गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आर्म विद लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट मसाला दलाल स्ट्रीट, अ फाइनेंशियल व्लॉग। आपका नया डेस्टिनेशन फॉर ऑल हॉट न्यूज एंड गॉसिप रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, लेकिन थोड़ा हटके। हम लेकर आते हैं दलाल स्ट्रीट की सबसे बड़ी और मसालेदार खबरें, मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स, सेक्टर अपडेट्स और कॉर्पोरेट गॉसिप्स। सब कुछ एक ही जगह पे, एकदम सिंपल, फन और रिलेटेबल तरीके से। चाहे आप बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी, यहाँ मिलेगी आपको न्यूज़, एनालिसिस और थोड़ा मसाला भी, ताकि आप हर समय इन्फॉर्म्ड और एंटरटेन दोनों रहो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल तड़का। दोस्तों, दलाल स्ट्रीट पर आजकल एक ही सवाल घूम रहा है, भाई 9 जुलाई को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा 9 जुलाई को। धमाका होने वाला है, बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में। यूएस टैरिफ्स की डेडलाइन आ रही है और मार्केट का मूड हो रखा है पूरा पीवी वाला, पूरे नखरे, कभी खुशी कभी गम। आप भी सोच रहे हो कि ये टैरिफ का किस्सा क्या है और हमारी मार्केट की हालत ऐसी क्यों हो रखी है। तो चलिए आज की वीडियो में करते हैं इस अनसर्टेनिटी का फुल पोस्टमार्टम, एकदम रिटेल ट्रेडर स्टाइल में, बिना किसी पैनिक के, थोड़ा मसालेदार, थोड़ा लॉजिकल। सबसे पहले हेडलाइंस की बात करें तो हर जगह एक ही न्यूज़ है, इंडिया ट्रेड डील एट द एज, ट्रम्प थ्रेटन्स न्यू टैरिफ्स, इंडिया ड्रॉज रेड लाइंस, बॉल इन यूएस कोर्ट। मतलब मार्केट में पूरा सस्पेंस है कि भाई यूएस ने अप्रैल 2 को जो 26% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे इंडियन गुड्स पे, वो भी 90 दिन के लिए होल्ड पे हैं। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो फिर से लग सकते हैं। फिर टैरिफ होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, उसको टैरिफ कहते हैं। इसका मेन मकसद तो अपने कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है या फिर ट्रेड नेगोशिएशन में प्रेशर बनाना। यूएस ने अभी 10% का स्टैंडर्ड टैरिफ तो लगा ही रखा है, लेकिन अप्रैल में एकदम से 26% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। बाद में 90 डेज के लिए होल्ड पे डाल दिया उसको, जो अब 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। अब तक की डेवलपमेंट्स देखें तो यूएस ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बोला, भाई या तो डील कर लो, वरना 1 अगस्त से फिर से अप्रैल वाले टैरिफ्स के लिए रेडी हो जाओ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यूके, वियतनाम और चाइना के साथ कुछ डील साइन कर लिए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी नेगोशिएशन टेबल पे बना हुआ है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि 100 कंट्रीज़ को टैरिफ लेटर्स भेजे जाएंगे और इंडिया के साथ भी डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। आज की डेट में इंडिया ने अपने टर्म्स यूएस को बता दिए हैं, मतलब रेड लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं कि भाई इतना तो हम नहीं मानेंगे, अब बॉल यूएस कोर्ट में है। लेकिन एरल की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 24-48 घंटे में एक छोटा सा ट्रेड डील अनाउंस हो सकता है, जिससे एवरेज टैरिफ 10% पे फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर डील नहीं होती है तो 26% का डंडा फिर से आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पे। देखो, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है। एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है अगर टैरिफ्स वापस लग गए तो। लेकिन अगर डील हो गई तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, स्पेशली इन लार्ज कैप्स एंड एक्सपोर्टिंग कंपनीज। एफआईज भी अभी कॉशियस हैं और रूपी भी थोड़ा वीक हो रहा है। तो भाई अभी के लिए रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखो और न्यूज़ पे नज़र रखो। तो दोस्तों, ये था मार्केट का पूरा मसाला इस यूएस टैरिफ डेडलाइन का। सस्पेंस अभी भी ज़िंदा है, जैसे टाइगर भी ज़िंदा था। आपको क्या लगता है, डील होगी या नहीं? कमेंट्स में बताओ। दलाल स्ट्रीट की हर टेंशन को हम बनाएंगे थोड़ा फन, थोड़ा सिंपल, सिर्फ मार्केट मसाला के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरे इस इन डेप्थ रिसर्च में जो एफर्ट लगा है वो दिखाई दिया हो, तो माँ कसम प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई, प्लीज़। माता रानी कृपा करेगी 108 बार आपके ऊपर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ और हमेशा मस्ती में रहो। विद दिस साइनिंग ऑफ, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आम विद लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहाँ हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। तब तक जय हिंद, जय भारत। लो दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है। इसलिए हम लेकर आए हैं ये मास्टर क्लास सीरीज सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग का असली साइंस। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ स्किल, और वो स्किल हम यहाँ बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। मार्केट में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो गेम को समझ जाते हैं। लेकिन सवाल है कि आप भी तैयार हैं इस गेम को मास्टर करने के लिए? ये मास्टर क्लास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मिशन है, इंडिया के हर रिटेल ट्रेडर को एम्पावर करने का, सोच समझ के इन्वेस्ट करने का।
हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट टिप्स और महंगे कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है, जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सके और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड न करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता। ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ है, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं, तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा।